हेलो गाइज, वेलकम टू डिजिटल चरण पहाड़ी। आज के इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नेक्स्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो गाइज, जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे पैकेजेज हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर पैकेजेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड पब्लिशर हैं। और भी कुछ पैकेज हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी पैकेज का यदि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वो यही सभी पैकेजेज हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जिसमें कि डेटा प्रोसेसिंग, दैट मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग का काम किया जा सकता है। रिसेंट वीडियोज में मैं बता भी चुका हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें कि स्प्रेडशीट से रिलेटेड वर्क किए जा सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड वर्क हो सकते हैं। और उसके बाद नंबर आता है गाइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित सारे काम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ बहुत सारे पैकेजेज हैं, उनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है, जो कि बाकी जो जितने ही पैकेज हैं उन सभी से ये डिफरेंट है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी एडवांस है, और इसका लेवल भी काफ़ी बाकी सभी एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में इसका जो है वो एडवांस्ड है। तो हम आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इम्पोर्टेंस एंड इसका यूज के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही किस तरह से हम इस पर वर्क करेंगे, ये पूरा मैं पूरे एमएस एक्सेस के बारे में प्रैक्टिकल सेक्शन पर भी वर्क करने वाला हूं, जो कि दूसरे वीडियोज में करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स और इसके फीचर्स, एडवांटेज के बारे में चर्चा करूंगा। तो बस सबसे पहले बात आती है गाइस कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेवलपमेंट कब हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इनिशियल वर्जन, दैट मीन्स इनिशियल रिलीज विंडोज वर्जन में 1992 में किया गया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में के द्वारा किया गया था। अब आगे हम लोग जानेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है और कैसे काम करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल डिजिटल चरण पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे आज एमएस एक्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम की यूज होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कई तरह के होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट का अर्ली सिस्टम है, जिसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित काम किए जा सकते हैं। अब इसमें मैं डेटाबेस के बारे में एक्सेल के वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर एक डेटाबेस क्या है उसे हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि डेटाबेस जैसे किसी भी आप कुछ रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी टास्क से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसका आप रिकॉर्ड्स रखते हैं।
तो उसके कंप्लीट रिकॉर्ड्स को हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्किल है, तो फ्रेंड सर्किल में आपका, जैसे अभी के टाइम में मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में तो हर फोन बुक होता है, तो अभी आपको एड्रेस बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टाइम हुआ करता था कि आपको डेटाबेस के फॉर्म में उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारा रखा जा सकता था। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, एक वेल डिफाइंड मैनर होता है, उस फॉर्म को ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ मेलिंग लिस्ट की बात कर सकते हैं, या फिर आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट का इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, जिसमें कि रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन एग्जाम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का यूज किया गया है। अब बात आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। तो जैसा कि मैं बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जिससे कि डेटा का रिट्रीवल, किसी भी इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल उसको चाहिए तो उसे इजी वे में रिट्रीव किया जा सकता है। बहुत सारे सॉर्टिंग ऑप्शंस होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्टरिंग का भी ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पर इजी वे में कर सकते हैं। डेटा का सिक्योरिटी लेवल मेंटेन किया जा सकता है, मतलब डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, किस तरह का डेटा उसमें इनपुट किया जा सकता है, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे यूजर्स को हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डेटा को के डुप्लीकेट एंट्री को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। जैसे लेट सपोज कोई डेटा का एक बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो उस डेटा का रिकॉर्डिंग रिपीट नहीं होगा। इस तरह के फंक्शनैलिटी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसा मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस है। तो डेटाबेस बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कि हमारा जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है रिलेशनल दैट मीन्स एवरीथिंग विच कैन एस्टैब्लिश ए रिलेशन टू अदर्स। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे एक दूसरे से रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रिलेट करेगा। जैसे एक कॉलम दूसरे कॉलम से, एक टेबल दूसरे कॉलम से रिलेट करेगा, तो यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स पर वर्क होगा एंड ईच टेबल में इस्टेब्लिश अ रिलेशन टू अदर टेबल। तो यहाँ हर टेबल में बहुत सारे रो होते हैं, कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ रिलेशन मीन्स कहने का मतलब, जैसा मैं बता चुका कि मोर देन वन टेबल से ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मोर देन वन फील्ड, सिंगल फील्ड और मल्टीपल फील्ड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड कर सकते हैं कि हम किस तरह से हम टेबल को रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि डेटाबेस में रिलेशन मेंटेन होता है, तो रिलेशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह का रिलेशनशिप डेटाबेस में हो सकता है। तो यहाँ 1 to 1 का दैट मीन्स कि एक टेबल का एक प्रॉपर्टी दूसरे टेबल के एक प्रॉपर्टी से लिंक करेगा। मैं एग्जाम्पल के हेल्प से मैं बताऊंगा। उसके बाद है कि 1 to many, मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा।
और तीसरा मेनी टू मेनी, दैट मीन्स एक टेबल का मल्टीपल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। अब इसमें मैं जो कि आप एमएक्स एक्सेस में पढ़ने वाले हैं उसमें 1 to 1 रिलेशन को डिटेल में बताया जाएगा, और बाकी 1 to many और many to many भी हैं, उसे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस रिलेशनशिप के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जैसे पहला है, इसमें सबसे पहला रिलेशनशिप है 1 to 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक टेबल है जिसमें एडमिशन डिटेल है, स्टूडेंट का एडमिशन डिटेल है, और दूसरा टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रिजल्ट डिटेल है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के एडमिशन डिटेल में एडमिशन नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम है। साथ ही रिजल्ट वाले टेबल में एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो यहाँ दोनों में एक कॉमन वैल्यू है, दैट मीन्स एडमिशन नंबर, दैट मीन्स दोनों टेबल में एडमिशन नंबर कॉमन है। तो एडमिशन रिजल्ट देने के लिए एडमिशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे एडमिशन डिटेल टेबल से मिलेगा। तो यहाँ पर एक टेबल इस का रिलेशन दूसरे टेबल से 1 to 1 हो रहा है। आगे हम 1 to many और many to many के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एमएस एक्सेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन पर भी चर्चा। अब जैसे ही RDBMS दैट मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का कंसेप्ट आता है, वैसे ही सवाल उठता है कि RDBMS में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। तो RDBMS में बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका कि हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है डेटाबेस, और मैं डेटाबेस में मैं बता चुका कि डेटाबेस क्या है, कि डेटाबेस ए कलेक्शन ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। को पर्टिकुलर टॉपिक कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकता है, यदि किसी कंपनी की बात आती है, प्रोडक्ट जहाँ कम प्रोडक्शन है, किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखना है, तो प्रोडक्ट नंबर हो सकता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो सकती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे। और प्रोडक्ट है तब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल अलग होगा, उसके बाद उसका प्राइसिंग डिटेल अलग होगा, उसका कंपोजिशन डिटेल अलग होगा। तो वो सभी का जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उसे हम डेटाबेस कहेंगे। अब इसके बाद किसी भी डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड पर वर्क होता है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड एंड फील्ड्स भी आते हैं। अब जैसे स्टूडेंट का एडमिशन है, तो एडमिशन में कितने फील्ड होंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका बैच नंबर या क्लास नंबर होगा, साथ ही उसका पर्सनल डिटेल दैट मीन्स फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर etc होंगे। तो ये सभी जो है उसका स्टूडेंट डेटाबेस का, स्टूडेंट का एडमिशन है तो एडमिशन डिटेल का ये मल्टीपल फील्ड्स होंगे, और एक स्टूडेंट का जो सारा फील्ड का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वह एक रिकॉर्ड कहलाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा RDBMS का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब टेबल,
टेबल हो सकता है, क्वेरी हो सकता है जिससे हम इंफॉर्मेशन का रिट्रीविंग करते हैं, फॉर्म हो सकता है, या फिर मैक्रो हो सकता है। और फिर उसके बाद अगला टर्म जो है वो है टेबल। तो टेबल जैसा कि मैं बताया कि रो एंड कॉलम का जो ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है उस स्प्रेडशीट पर हो या फिर इसमें हो तो उसे हम टेबल कहते हैं। इसके साथ कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे फील्ड। तो फील्ड जैसा कि मैं बताया कि मेलिंग लिस्ट स्टूडेंट का जो है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, फिर मेलिंग लिस्ट है तो मेलिंग लिस्ट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सभी फील्ड्स हो गए। रिकॉर्ड, हर फील्ड का कुछ वैल्यू होता है जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू दैट मीन टूल फॉर क्रिएटिंग फील्ड्स इन अ टेबल। टेबल में हम फील्ड का क्रिएशन करते हैं, उसे हम डिजाइन व्यू कहते हैं। और दूसरा है डेटाबेस व्यू, जिसमें हम जो भी इनपुट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेबल में फीड करते हैं, उसका अपडेशन, एडिटिंग, डिलीशन हम करते हैं, तो ये डेटाबेस व्यू के अंतर्गत होता है। साथ ही टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उसे फील्ड कहते हैं, जिससे मैं बता चुका हूँ। और रोज को कॉलम कहते हैं। जैसे कॉलम को फील्ड एंड रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो और इसे ही डेटाबेस, इसी डेटाबेस को डेटा टेबल और टेबल कहा जाता है। तो अब फिर से जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ पावरफुल प्रोग्राम। जैसा कि मैं बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि यह एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये क्या है कि यह एक पावरफुल प्रोग्राम है जिसमें कि हम डेटाबेस का क्रिएशन एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के इनबिल्ट फीचर्स हैं जिससे कि हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन का कंस्ट्रक्शन एंड व्यूइंग इजी हो जाता है। साथ ही इसमें हमें बहुत तरह के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। हम किसी भी तरह के डेटा पर इसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बारे में मैं चर्चा किया हूँ। और तो अगले वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं, उसे किस तरह से सेव करते हैं और किस तरह से उसमें डेटा फीड करते हैं को डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए डिजिटल चरण पहाड़ी के साथ। और यदि अभी तक मेरा चैनल डिजिटल चरण पहाड़ी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डेटाबेस क्रिएशन के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।